हाय दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले थैंक्स आप सबका। आप सब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। उन कमेंट्स के लिए मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है दोस्तों। और उन लोगों का अलग से शुक्रिया करना चाहती हूँ जो लोग सुपर चैट सुपर थैंक्स भेजते हैं मुझे। थैंक यू सो मच दोस्तों। वो सारे पैसे आपके पास 10 गुना 1000 गुना बढ़ के आपकी तरफ पहुँचे, यूनिवर्स उन्हें आप तक पहुँच जाएँ और आप अपने जीवन में बहुत बहुत तरक्की करें दोस्तों। खैर चलिए आज की रीडिंग पे आते हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो कोई एक ऐसा पर्सन है। आज के जो चैनलाइज मैसेजेस हैं वो कोई ऐसा पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। ये कोई बहुत ही परेशान इंसान है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। आपसे दूरी पर है लेकिन फिर भी खुश नहीं है। आपकी ज़िंदगी में अननेसेसरली आपको परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं से नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपकी तरफ थ्रो कर रहा है। ये इंसान बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन इंसान है, क्यों परेशान कर रहा है आपको दोस्तों। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं क्यों इंसान वो परेशान है, क्यों कूद रहा है, फांद रहा है, क्यों शांति से एक कोने में बैठ नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत हो गई है उसको। देख लेते हैं। ओह, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है भाई, आपसे प्यारी प्यारी बातें करना चाहता है। ये इंसान जितने भी कंफ्यूजन है आप दोनों के बीच में, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं ना, उन चीज़ों को ये इंसान ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा इसने मन बनाया है कि आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए ये इंसान। उसी के दिन रात सपने करता रहता है, बताता नहीं है, बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में तो वही है कि आपसे रियूनियन हो जाए किसी भी तरह से। ये वही इंसान है जिसने पास्ट में आपका दिल तोड़ा है, आपको हार्ट ब्रेक दिया है इस इंसान ने दोस्तों। ये वही इंसान है जिसने रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके साथ क्रिएट किया है पास्ट में। लेकिन अब ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसका दिल टूट रहा है। इसका दिल टूट रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ में इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो दोस्तों, जिसको कि ये देख नहीं पा रहा है। बार बार सोच रहा है आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ ऑफर लेने के लिए, लेकिन इसके कदम नहीं उठ पा रहे हैं। दिक्कत यहाँ आ जा रही है कि कदम नहीं उठ पा रहे हैं। सोच रहा है, सोच विचार में है, दिमाग से, बुद्धि से, माइंड से, सब जगह सोच रहा है क्या करना है। और सोच सोच के अंत में यही सोच पा रहा है कि अभी नहीं चलता हूँ, अभी अपनी फीलिंग्स छुपा लेता हूँ, अभी थोड़े दिन और वेट कर लेता हूँ। बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, बताऊँगा तो क्या बताऊँगा। मैं एक घमंडी हूँ, अभी भी अपने घमंड में बैठा हुआ हूँ, ये बताऊँगा या किस तरह से कैसे अप्रोच करूँगा। अगर अप्रोच करने में गया तो मेरी इमेज का क्या होगा, मेरी इमेज की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ये एक ऐसा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए प्रयासरत है, लेकिन नेगेटिव इतना ज़्यादा है, अपने आप में, अपनी सोच में ही इतना ज़्यादा स्टक है कि सिर्फ आपको स्टॉप करने के बजाय कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में दोस्तों वापस आना चाहता है ये इंसान। चलिए देख लेते हैं और क्या चाहता है ये शख्स, क्या है इसकी तकलीफ़ें जो ख़त्म नहीं हो रही हैं, क्या चाहता है ये और क्या चाहता है ये मेरे व्यूअर्स से। ये इंसान चाहता है कि आप अपने दिल की बातें इसके साथ शेयर करो, जैसे आप इसके सीने से पहले लगा करते थे। ये इंसान उन्हीं दिनों को याद करता हुआ, उन्हीं दिनों को मिस करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। ये चाहता है कि आप जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ से वापस आओ और पलटो इसकी तरफ पलट के देखो, आपको देखना पड़ेगा, ऐसा ये इंसान सोचता है। ये आपको जाते हुए नहीं देखना चाहता है दोस्तों। ये चाहता है आपके साथ फिर से वही कनेक्शन बन जाए जिसमें आप लोगों के बीच में रोमांस का जो गिव एंड टेक था, वही सिचुएशन ये दोबारा से क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है। ये वही इंसान है जिसको जब आप अपना प्यार ऑफर कर रहे थे, जब आप अपनी चीज़ें मुहैया करा रहे थे, जब आप कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ फैमिली देखनी है, तब इसके टेंट्रम ख़त्म नहीं हो रहे थे। तब ये अपने ईगो में भाग रहा था, थर्ड पार्टी में भाग रहा था, औरों से बात कर रहा था, आपका कंपैरिजन औरों से कर रहा था, आपको निहायत ही बेवकूफ़ समझ रहा था, आपको यूजलेस समझ रहा था,
आपको किसी काम का नहीं समझ रहा था। ये वही इंसान है दोस्तों। इस इंसान ने आपसे इतना ज़्यादा अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश किया पास्ट में कि आपने थक हार के इस इंसान से टाटा बाय बाय बोल दिया है, क्योंकि इस इंसान ने आपको इतना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया, आपके साथ जीवन में इतनी सारी प्रैक्टिकलनेस दिखाई, इतनी सारी चीज़ें छुपाई। यानी कि इसने आपके सामने ना दो चेहरे रखे, एक जो आपको समझ में आता था, दूसरा जो आपके लिए बिल्कुल नया था। और ये चेहरा वो तब दिखाता था जब उसे आपसे पीछा छुड़ाना होता था, जब आप उसके पीछे पीछे भागते होंगे कमिटमेंट के लिए, जब आप उसके पीछे पीछे भागते होंगे टाइम देने के लिए, जब आप उसे कहते होंगे कि तुम और चीज़ों को तो टाइम दे रहे हो पर मुझे तो टाइम नहीं दे रहे हो ना तुम। तब ये इंसान अपना वो दूसरा वाला चेहरा दिखाता होगा। सांप की कैंचुली के ऊपर से जैसे स्किन हट जाती है, ये अपनी कैंचुली हटा के अपना वही वाला व्यक्तित्व दिखाता होगा, देखो मैं क्या हूँ, और सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर कर देता होगा। ये दोस्तों एक ऐसा इंसान है जो विक्टिम कार्ड खेलता है। ये धोखा देता है, बातें छुपाता है, इग्नोर करता है, कंपैरिजन करता है, खामोश रहता है, अपने मन की सच्ची भावनाएं आपको नहीं बताता है। लेकिन जब ये इंसान से आप अपना कमिटमेंट मांगते हो, जब आप इसे अपने लिए चीज़ें मांगते हो, जब आप इसे बोलते हो कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करो, तो ये क्या करता है, ये विक्टिम कार्ड खेलता है। विक्टिम कार्ड खेलता है या फिर ये साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगता है, जिसमें एक तरफा कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप ही आप बोलते रहते होगे और ये इंसान खामोश हो जाता है, सिर्फ मूर्खानंद बन जाता है और देखता रहता है आपको। एक्चुअली मूर्ख नहीं है ये, एक्चुअली ये इंसान बहुत दिमागदार है, ये जानबूझ के शांत हो जाता है और आपका नाटक देखता है। इसे आपका करतब देखना बड़ा अच्छा लगता है। ये वही इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में दोस्तों वापस आना चाह रहे हैं। और देख लेते हैं इस इंसान की और क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या इनकी पर्सनैलिटी है, देख लेते हैं ज़रा। ये चाहता है कि जो साइलेंस हो गया है ना बीच में, जो आप लोगों ने एक दूरी बना ली है, जो आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को साइडलाइन कर दिया अपनी ज़िंदगी से, तो ये जो शांति हो गई है ना, ये चाहता है इस शांति को हवा देना, इस पीस को हवा देना, ये खामोशी को हवा देना चाहता है। यानी ये चिंगारियां भड़काना चाहता है, ये चाहता है कि लपटें उठें, आपके मन में जो है वो आप बोलो। आप खामोश क्यों हो, आप बोलो ना, आप दिखाओ अपना प्यार। अगर आपका प्यार मर भी गया है, दब भी गया है, कुचल भी गया है इस इंसान के पास्ट के जो कर्म हैं उसकी वजह से, तो भी आप बोलो, आप बताओ कुछ ना कुछ इसको। ऐसे इस इंसान की फीलिंग है। ये चाहता है कि आप इसके पास आओ, आप इससे अपने प्यार का इजहार करो, तब ये अपने प्यार का इजहार करेगा आपसे। ये रहा, गाड़ी आ गया, ये देखिए। ये चाहता है कि आप इसकी तरफ बढ़ो, आप इसकी तरफ एक्शन लो, आप बताओ इसको पहले की तरह से कि हाँ तुम ही मेरे जो है ना सोलमेट हो, तुम ही मेरी ज़िंदगी में सर्वे सर्वा हो। तो ये बताएगा कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि अंदर से जानते हैं सच्चाई क्या है। अंदर से सच्चाई ये है, ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है। ये है इनकी स्थिति, मरे पड़े हैं ये, धरती में गड़े पड़े हैं ये, मुँह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, परेशान है रिश्ता ख़त्म करने के बाद में। लेकिन क्योंकि इगोइस्टिक पर्सन है इसलिए बोलेगा नहीं, अपनी गलती मानेगा नहीं। चाह रहा है कि आपको बार बार पोक किया जाए, आपको बार बार छेड़ा जाए, ताकि आप सामने आओ और आप आकर कुछ बोलो। ये ऐसा इंसान है दोस्तों। दूरियां इसने बनाई, हर्डल इसने क्रिएट किए, बाउंड्रीज इसने क्रिएट की, इसने रिलेशनशिप में स्पेस मेंटेन किया। अब यही इंसान है जो पेन में है। ये होता है कर्मा बैकफायर। ये वही इंसान है दोस्तों जिसने बरसों आपको ना एक कैद में रखा होगा। अब वो मानसिक कैद भी हो सकती है, यानी आपको दिमागी रूप से इतना स्टक कर दिया, आप कुछ सोच ही नहीं पाए अपनी ज़िंदगी में। आपको ये नहीं समझ में आया इस रिलेशनशिप से मैं निकलूं तो निकलूं कैसे, क्योंकि एक सोने का पिंजरा। इस इंसान ने शुरुआत में आपको बहुत प्यार दिखाया होगा, आपको बहुत सपने दिखाए होंगे, आपको कमिटमेंट के सपने दिखाए होंगे, आप लोगों ने इसके साथ कुछ सपने बुने होंगे। उन सपनों में आप इतना तल्लीन हो गए कि आप ये भूल गए कि जीवन में आप इससे निकल भी सकते हैं। तब आपने वो सोने के पिंजरे में कैद रहना इस इंसान के साथ में अच्छा समझा, बजाय कि इस इंसान को छोड़ के जाने के, क्योंकि आप इमोशनली इस इंसान से कनेक्टेड थे। तो ये वही इंसान है, आपको फिर से उसी सोने के पिंजरे में कैद करना चाहता है। आएगा, आकर बातें कर सकता है। अगर आप बातें स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपसे प्यारी मीठी बातें ही कर ले। लेकिन इस इंसान का एक्चुअली जो फेस है वो यही है कि वो अभी भी टॉक्सिक ही है, वो अभी भी माइंड गेम्स ही खेलता है, वो अभी भी विक्टिम मेंटालिटी में ही है। अभी वो विक्टिम मेंटालिटी से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि इस इंसान को चीज़ें अपने हिसाब से करनी होती हैं। लेकिन इनकी गंदी आदत दोस्तों ये है
कि यह चीज़ों को चाहते हैं अपने हिसाब से करना, चीज़ें हो तो सही, आपके साथ रहें तो सही, लेकिन अपने हिसाब से, इनके हिसाब से रहिए। ये आगे आगे भागे, ये कुछ नहीं होंगे, बिल्कुल ही धराशायी होंगे, लेकिन फिर भी ये चाहेंगे कि इनको जो है ना राजाओं महाराजाओं जैसा ट्रीटमेंट दिया जाए। ये निम्न स्तर के होंगे, लेकिन फिर भी चाहेंगे इनको बादशाहों वाला ट्रीटमेंट दिया जाए। इनको लगता है इनके पेरेंट्स ने ही गंदी आदत धरा रखी है, उसी वजह से ये इंसान परेशान है, हर जगह जाकर के वही ट्रीटमेंट ढूंढता है। ये कोई मम्मी बॉय हो सकते हैं, कोई अपने घर के बहुत ही बिगड़ैल शहजादे हो सकते हैं, जो हर जगह जाकर के वही ढूंढते हैं कि हमारे नखरे उठाने वाला कोई इंसान हमें मिल जाए। दोस्तों, ये वही इंसान है। बहुत रोमांस के कार्ड आ रहे हैं, एक के बाद एक रोमांस के कार्ड खत्म नहीं हो रहे। इस इंसान का एडिक्शन बन चुके हो आप, इस इंसान का आप एडिक्शन बन चुके हो दोस्तों। ये इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, ये आपके द्वारा किए हुए जितने वादे हैं ना इस रिलेशनशिप में, आपने जो कभी किए होंगे, वो इसके कानों में अभी तक गूंजते रहते हैं शहनाई की तरह से। वो पास्ट में की हुई बातें इस इंसान के कानों में गूंज रही हैं, वही पास्ट में अभी तक स्टक है ये दोस्तों। आप बढ़ चुके हो, लेकिन ये अभी भी वहीं स्टक है। टॉवर मूवमेंट आने के बाद भी ये इंसान उस टॉवर के ऊपर ही चढ़ा हुआ है। टॉवर गिर चुका है, लेकिन ये अपने दिमाग में अभी भी उस टॉवर के ऊपर ही चढ़ा हुआ है। इसे लगता है अभी भी चीज़ें पहले जैसी हैं, अभी भी उसी बर्डन में है। अभी भी इसे लगता है कि मैं इस बर्डन से नहीं निकल पाया। आप तो मुक्त हो गए इस रिलेशनशिप से, आपने मुक्ति पाली दोस्तों, लेकिन ये इंसान स्टक हो गया क्योंकि धोखेबाज ये थे। क्योंकि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं ये भी बताया हो सकता है कि मेरे साथ फैमिली इश्यूज हैं, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या इन्होंने आपको बोला होगा मेरे पास मेरा करियर नहीं है। इन्होंने ये सब बातें बोली होंगी, आपसे बहुत गुस्सैल व्यवहार किया होगा, इन्होंने गाली गलौज की होगी, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की होगी, या फिर कुछ ऐसा बोला होगा जिससे आपने झरझर अपने आंखों से गंगा जमुना सरस्वती बहाई होंगी दोस्तों। ये वही इंसान है जो फिर से आपके पास आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, आपसे रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। और देख लेते हैं ये पर्सन की क्या इंटेंस थॉट है आपको लेकर के। भाई इनका ना मन नहीं लग रहा है एक्चुअली कहीं पर, इनकी ज़िंदगी में पड़ गया है अकाल, अकाल ही कहेंगे हम इसे। इनकी ज़िंदगी में अकाल पड़ गया है, इन्हें कोई देखने पूछने वाला नहीं है। इनको लगता है कि एक आप ही थे जो इनको देखते थे, समझते थे, पूछते थे, लेकिन जब से आप गए हो कोई है ही नहीं। इनको पहले लगता होगा कि इनकी ज़िंदगी में बहुत लोग हैं, लेकिन आपके जैसा प्यार करने वाला दोस्तों कोई नहीं है। इस इंसान ने भाग के देख लिया, दौड़ के देख लिया, सब करके देख लिया, लेकिन अंत में इस इंसान को कोई नहीं मिला। मुझे ना एक सीन याद आ रहा है मैं बोलना नहीं चाह रही थी लेकिन बोल देती हूँ। आपको वो सीन याद है ना शोले मूवी का, दो इधर जाओ दो लोग उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो इनके पीछे कोई है ही नहीं, दो ही लोग थे वो भी चले गए दोस्तों। चलिए और देख लेते हैं। गॉड कौन है, किसका पर्सन है भाई। चलिए और देखते हैं। अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप ही इनकी डिवाइन मैच हो, आप ही के साथ इनका शादी, इनकी ज़िंदगी लिखी हुई है। क्योंकि आपके जैसा कोई मिल नहीं रहा है ना, तब आप ही के साथ में डेस्टिनी देख रहे हैं अपनी, आप ही के साथ में अपनी किस्मत देख रहे हैं, आप ही के साथ देख रहे हैं कि आप सोलमेट हो, आपसे ही लव मिल जाए फिर से वही पहले जैसा। आप जिस तरह से दिया करते थे ना प्योर लव, एकदम इंटेंस वाली फीलिंग, वही फीलिंग चाहिए इस इंसान को। इस इंसान को चाहिए, इस इंसान को लगता है कि मेरा रुतबा, मेरी पहचान किससे है, इस चीज़ से है कि कोई आके मुझे सर्व करे वही पहले जैसा प्रेम, पहले जैसा प्यार। ये देख रहे हैं मैंने सर्व करे बोला, ये देख रहे हैं आदमी किस तरह से सर्व कर रहा है। तो इस इंसान को ऐसे चाहिए कि आप इस इंसान को ऐसे ही प्यार करो, जिससे कहते हैं ना कि एक तरफा प्यार, यानी कि एक तरफा चीज़ें आप इस इंसान को देते रहो और ये इंसान बैठा बैठा लेता रहे। ये इंसान नहीं रह सकता अकेला, इसे अकेलापन खा रहा है, इसे अकेलापन डरा रहा है, इसे ये अकेलापन इसने बहुत लंबे समय रह के देख लिया, इसे ये अकेलापन अच्छा नहीं लग रहा है। ये चाहता है कि इस अकेलेपन को ब्रेक करे, ब्रेक थ्रू चाहता है दोस्तों। ये इंसान जो भी है ना आपकी ज़िंदगी में, आपकी पास्ट की एनर्जी को मिस करते हुए ये इंसान मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। कॉल मैसेज पे बात करना चाहते हैं, हालांकि स्टक हैं, हालांकि समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, लेकिन बात तो करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए किसी तरह से। ये इनके इंटेंस लेवल की फीलिंग है कि आपसे बस एक बार बात हो जाए, आपसे एक बार ये मिल लें,
आपसे किसी तरह से बात कर लें, आपके दिल की थाह लेना चाहते हैं ये इंसान, और उसके बाद ये सोचते हैं कि अब आपको कभी कहीं नहीं जाने देंगे। अगर एक बार आपसे मिल लिए ये, तो अब फिर कभी आपको अपने आप से अलग नहीं जाने देंगे। एवर लास्टिंग ये लव इनकी ज़िंदगी में रहेगा। अब ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे ये इस प्यार को खो दें। यस, ये इंसान चाहता है कि अगर इसे बदलना भी पड़ रहा है, ठीक है, तो ये बदल जाएगा। थोड़ा बहुत चैलेंजेस अगर हैं तो उनको ये फेस कर लेंगे। ये कनेक्शन को ये फिर से फ्लरिश करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, ये इंसान देख रहा है कि टाइम गुजरता जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है। हालांकि इस गुजरते वक्त ने आप लोगों को तो हील कर दिया है, लेकिन इस गुजरते वक्त ने इस इंसान को और ज़्यादा परेशान कर दिया। ये इंसान नेगेटिव हुआ जा रहा है, क्योंकि इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि अब और कितना पेशेंस रखूँ मैं, और कितना सब्र रखूँ। ये पहले सोचते थे कि इस रिश्ते में कोई मैजिक हो जाएगा, आप इनकी तरफ वापस आ जाओगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है दोस्तों, इस इंसान का पेशेंस लेवल जो है ना, वो डाउन होता जा रहा है। एक्सपेक्टेशंस बहुत रखे हैं इस इंसान ने आपसे, और अभी भी वही एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाए, आप बात कर लीजिए इनसे, क्योंकि इनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही है, दूसरा इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, स्टक हो रखे हैं। खुद से बात करने के लिए ये इंसान स्टक है बहुत ज़्यादा दोस्तों। उदास है, परेशान है, रिग्रेट में है, आपको खो के पछता रहा है, खोकर पछता रहा है, लेकिन ये चीज़ भी आपको दिखा नहीं रहा है। मुंह लटका हुआ है, जिंदगी डूबी हुई है, सब अटका हुआ है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि गलतियां इसी की हैं, धोखा इसी ने दिया है, चीज़ें इसी ने छिपाई हैं, दूरी इसी इंसान ने बनाई है दोस्तों। ऐसा यहाँ देख पा रही हूँ इस कार्ड में। दूर है अगर, तो ये इंसान आपको देखता है, और अभी भी आपकी सुंदरता, आपके अंदर जो खूबियाँ हैं, जो भी आपके अंदर है, उन सारी चीज़ों को ये इंसान कहीं ना कहीं सोचता है ज़िंदगी में कि ऐसा इंसान कैसे मेरी ज़िंदगी में आ गया, मैं तो इसके लायक ही नहीं था। ये एक हीरा था, यानी कि आप एक हीरा हो जिसको इस इंसान ने समझा नहीं, आपकी कद्र नहीं समझी है इस इंसान ने। आज जाकर आपकी कद्र समझ में आ रही है, जब इसने आपको गुमा दिया। ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महंगी थी, और वो किसी इंसान को ऐसे ही मिल जाए ना रास्ते में, तो उसकी कद्र नहीं करता। तो दोस्तों, आप इस इंसान को ना किस्मत से ऐसे ही मिल गए, जिसकी इस इंसान ने कद्र नहीं की। अब जब आप दूर हो गए हो, तब उसको निहारा जा रहा है, उस हीरे को दूर से बैठ के देखा जा रहा है, जब वो जौहरी के पास चला गया है, कि ये हीरा तो कभी मेरे पास था, लेकिन मैंने इसे समझा ही नहीं। ऐसी दोस्तों इसी इंसान की फीलिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। डिवाइन और हमें बताएं और क्या सोच रहा है ये इंसान। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इंसान ये भी देख रहा है कि आप दूरी बना रहे हो, आप नहीं आ रहे हो, आपने अब दिन पर दिन और दूरी बनाते जा रहे हो, और दूरी बनाने के साथ साथ आपका जो सोचने का नज़रिया है ना, वो भी बहुत विकसित हो रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है। अब आप ऊंची सोच रखने लगे हो, अब आप छोटा नहीं सोच रहे हो, अब आप अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ बड़ा सोच रहे हो। कोई बहुत बड़ा गोल आप लोगों ने अपने दिमाग में रखा हुआ है, जिसको अचीव करने के पीछे आप लोग लगे हुए हो, बहुत पैशनेट होकर के। आप इस इंसान को कहीं से कहीं तक याद नहीं कर रहे हो, ये इस इंसान का और ज़्यादा दिमाग खराब कर दे रहा है, क्योंकि ये तो आप ही को याद कर रहा है। इसकी ज़िंदगी तो स्टक हो गई है आपके बिना, लेकिन आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई इस इंसान को दोस्तों नज़र आ रही है। ये चाहता है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ बने, एक कोई हार्मोनियस रिलेशनशिप ये आपके साथ डिज़ाइन करते हैं अपने मन में। इनके मन की फीलिंग तो यही है कि आप आ जाओ इनकी ज़िंदगी में वापस, जहाँ भी आप हो, आप वापस आ जाइए इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसके साथ में ना कुछ समय ऐसा बिताया है जिसमें आपने कुछ सेलिब्रेट किए हैं, कुछ मोमेंट सेलिब्रेट किए हैं, कुछ पार्टीज़ की हैं। इस इंसान के साथ आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो इस इंसान के दिमाग से नहीं उतर रही। इनकी ज़िंदगी में ना मातम बन गया है जब से आप इनकी ज़िंदगी से चले गए हो, और वो मातम इस इंसान को बार बार आपकी याद दिलाता है, बार बार कहता है कि चलो उसी के पास, चलो उसी के पास। यस, अगेन द सेलिब्रेशन कार्ड इज हियर। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड की हैं, अच्छे मोमेंट आप लोगों ने क्रिएट किए हैं, वो मोमेंट ये इंसान खो चुका है, उन मोमेंट्स में भी खो चुका है। एक्चुअली वो मोमेंट तो ये खो ही चुका है, लेकिन अब एनर्जी ऐसी है कि उन मोमेंट्स में खो चुका है, यानी उन्हीं मोमेंट्स को याद करता है कि हम जाते थे, घूमते थे, मिलते थे, हंसते थे। ये सब चीज़ें इस इंसान के दिमाग में बसी हुई हैं।
जो इस इंसान को रह रह के परेशान कर देती हैं, चाहे कुछ भी हो इनके पास, पैसा हो, धन हो, दौलत हो। लेकिन अगर आप नहीं हो ना दोस्तों इस इंसान के पास में, तो इस इंसान के पास समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी ये इंसान अकेला है, परेशान है, अपनी ज़िंदगी में स्टक है दोस्तों, और ये अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे। अगर आप नहीं हो तो इनका एक प्रॉब्लम ये भी है कि इमोशनल तो फुलफिलमेंट इस इंसान को मिल नहीं पा रहा है, इमोशनली तो फुलफिलमेंट इसको मिल नहीं रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि और काम भी नहीं कर पा रहा है। मन में अशांति है, मन में तो खुशी है नहीं, तो जहाँ भी जाता है अपना सर गूंद कर ये इंसान बैठ जाता है कि यार ये क्या हो गया, मैं क्या करूँ। मन ही नहीं लगेगा तो करेगा कैसे, ना करियर संभाल पा रहा है, ना कुछ और सिचुएशन संभाल पा रहा है, परेशान है बुरी तरह से ये इंसान। मैंने कहा ना ये इंसान अभी भी एक बोझे की तरह से आपकी यादों को ढो रहा है, इस रिलेशनशिप को ढो रहा है दोस्तों। ये नहीं निकला वहाँ से, आप लोग निकल गए हो लेकिन ये नहीं निकला है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चाहता है कि इसी रिश्ते में बैलेंस बैठ जाए, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इनके रिश्ते की जो जड़ें हैं ना आपके साथ जुड़ी हुई, वो जड़ें बहुत गहरी हैं। ये चाह करके भी उन जड़ों को काट नहीं पाएंगे, इनसे नहीं कट पाई हैं, चाहे इन्होंने कितना स्पेस दिया है दोस्तों, ये उन जड़ों में ही बंध कर रह गए हैं आपके पर्सन, ये निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये इंसान अपना माथा पकड़ के बैठ गया है, सर पकड़ के बैठ गया है, और कहीं ना कहीं ईश्वर से भी मांगता है। पेन का कार्ड अगेन मुझे दिखाई दे रहा है, पेन में है बहुत ज़्यादा, दिल में दर्द हो सकता है इस इंसान के, सर में दर्द हो सकता है इस इंसान के। बार बार भगवान से बार बार एक ही प्रेयर कि मेरा रिश्ता ठीक कर दीजिए, मेरी ज़िंदगी में मेरे से क्या गलती हो गई ईश्वर, क्योंकि इनको तो समझ में नहीं आया इनकी गलती क्या है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ गया कि आपके बिना ज़िंदगी में कुछ है नहीं। इंतज़ार है अब आपने इनकी ज़िंदगी में, जैसे इन्होंने आपकी किस्मत में क्या लिख दिया था, रोना लिख दिया था ना, ऐसे ही आपने इनकी किस्मत में क्या लिख दिया है, आपने इनकी किस्मत में लिख दिया इंतज़ार। तो ये इंतज़ार करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये फ्यूरियस भी हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है इनकी स्थिति कि गुस्सा करने लगते हैं, लोगों पे गुस्सा झल्लाते हैं, आप पर झल्लाते होंगे, मैसेज करते होंगे, कॉल करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं से तो आपको गुस्सा अपना दिखाते होंगे, ये इंसान कोसते होंगे आपको, या आप ही को ब्लेम करते होंगे कि आप ही थर्ड पार्टी में हैं दोस्तों, ये भी हो सकता है। ये इंसान आप ही को ब्लेम करता है कि आप थर्ड पार्टी में हो, आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आते हो, आप इसे नहीं समझे, आपको ब्लेम करता हुआ ये इंसान मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी इंतज़ार है, इंतज़ार नहीं है, मतलब इंतज़ार नहीं ख़त्म हो रहा है, ऐसा देख पा रही हूँ। और आप क्या कर रहे हो, आप भी कम नहीं है दोस्तों, आप लोग भी कम नहीं हो। आप लोग क्या कर रहे हो, आप ये जितना इंतज़ार कर रहे हैं, आप उतना दूरी बना रहे हो, आप उतना सेल्फ लव में जा रहे हो, आप उतना सेल्फ केयर में बिलीव कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, अपने आप को अध्यात्म से जोड़ रहे हो। आपने समय बदल के रख दिया, आपने कुछ ऐसा किया है ना अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी में आपने कुछ ऐसे चेंजेस लाए हैं इस परेशान इंसान से परेशान होकर के, कि आपने भाग्य ही पलट दिया। जो हवा कभी इस तरफ चल रही थी ना, जिसमें इस इंसान की तरफ सारी चीज़ें जा रही थी, आपका प्यार जा रहा था, आपका स्नेह जा रहा था, आपने वो हवा की दिशा ही पलट दी, अब सारी चीज़ें आपकी तरफ जा रही हैं। क्या कर रहे हो आप लोग दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए और देख लेते हैं। तो ये इंसान क्या चाहते हैं, अब चाहते हैं कि किसी तरह से नैया पार लग जाए, किसी तरह से आपके पास आ जाएं, आपके पास आ जाएं। आप अपना वो वाला रूप छोड़ दो जिसमें आप कुछ बता नहीं रहे हो ना, छुपा रहे हो, चुप हो गए हो, साइलेंट हो गए हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो जो इस इंसान को अच्छा नहीं लग रहा अभी प्रेजेंट में। तो ये चाहते हैं वो आप सब कुछ छोड़ दो, अपने बारे में खुल के बताओ, वैसा ही नेचर दिखाओ ना जो पास्ट में दिखाते थे, वो प्योर हार्ट वाला, वो ममतामय वाला, वो रोने धोने वाला, वो इनको पुचकारने वाला, इनको बुलाने वाला, इनको समझाने वाला, इनको पैम्पर करने वाला, वही नेचर इन्हें चाहिए आपका। ये वाला नेचर नहीं पसंद जिसमें आप खामोश हो जाओ, स्पिरिचुअल हो जाओ, भगवान की तरफ जाओ और अपने आप को समझो, या ईश्वर को समझो, या इस जीवन को समझो। ये सब चीज़ें नहीं पसंद इस इंसान को। इस इंसान को तो वही चाहिए आप पुराने वाले, और उसके लिए इस इंसान को अगर आपके पास आना पड़े, दूरी मिटानी पड़े, आपको अनब्लॉक करना पड़े,
ये सब करेंगे धीरे धीरे, लेकिन आपको वही वाला रूप चाहिए जो पहले था, ये वाला नहीं जिसमें आप खामोश हो, कुछ बता नहीं रहे हो। दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों कि जितना आप क्रिएटिव हो रहे हो, जितना आप अपने ऊपर पे अपने आप को लव कर रहे हो, जितना आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होती नज़र आ रही है ना, उससे भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। वो चीज़ भी है जो इनको आपके बिना रहने नहीं दे रही है। और देख लेते हैं, तो अगर इनके और आपके बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आप लोग एक हो जाओ, यानी इनकी फैमिली मेम्बर या जो भी सिचुएशन रही होगी, आप लोग की सिचुएशन से देख लेना, तो ये चाहते हैं उन लोगों को भी साइडलाइन करना। अब उन लोगों से पल्ला झाड़ के आपकी तरफ आने की प्लानिंग ये इंसान करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, यानी उनको कुछ बताएगा ही नहीं कि मैं आपके पीछे आ रहा हूँ, ऐसा उन लोगों को कुछ बताएगा ही नहीं। ऐसा ये इंसान सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो ना माने, पर मैं तो इसी इंसान के पीछे जाऊँगा। क्योंकि ये इंसान क्या सोचता है, ये इंसान सोचता है कि आपकी तरफ बढ़ने में क्या है, आपकी तरफ बढ़ने में इस इंसान को ना खुशी नज़र आती है, अपनी ज़िंदगी में रंग नज़र आते हैं, अपनी ज़िंदगी में लाइट नज़र आती है, अपनी ज़िंदगी में चमक नज़र आती है। आपके बिना, मैंने कहा ना, आपके बिना कुछ भी नहीं है इस इंसान की ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं है। जब से आपने दोस्तों इस इंसान को छोड़ा है, इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपनी सोल भी सर्च की है। हालांकि घमंड है अभी भी, क्योंकि वो घमंड तो बहुत शुरू से है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपनी सोल पर काम किया है, सोचा है अपने बारे में। अभी भी सोचते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। अपने पर्सनल इश्यूज़ पे भी इंसान वर्क करता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और इतना ज़्यादा ये इंसान अब आपकी एनर्जी से डरा हुआ है दोस्तों कि इस इंसान ने ना आपसे भी प्रोटेक्शन ले रखा है, यानी कि आपके सामने भी खुलकर ना आना, आपसे कम्युनिकेट ना कर पाना। जैसे मैंने बताया कि इस इंसान को लगता है मैं कैसे कम्युनिकेशन करूँगा, क्या बोलूँगा मैं जा कर के, तो ये इंसान नहीं बोल पा रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों आपकी तरफ से। और देख लेते हैं इस इंसान की इंटेंस फीलिंग क्या है आपको लेकर के। इस इंसान की इंटेंस फीलिंग क्या है आपको लेकर के, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। इंटेंस फीलिंग तो ये है, जहाँ से भी मिल रहा है आपका फ़ोटो वीडियो देखा जा रहा है, स्टॉक कर रहा है बहुत ज़्यादा। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, किसके साथ घूम रहे हो, सब चीज़ें इस इंसान को पता करनी है। और ये इंसान चाहता है, जो रीडिंग में आया मैंने आपको बता भी दिया है, कि ये इंसान चाहता है फिर से कॉम्प्रोमाइज़ करना आपके साथ में, सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है कुछ पॉजिटिव आउटकम आ जाए आपके और इनके रिलेशन में। ये मानते हैं ये डिस्ट्रैक्ट हुए, पास्ट में इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट की, लेकिन अब आप ही चाहिए इनको, ऐसा इनको फील हो रहा है दोस्तों। तो ये आपके लिए हो सकता है, सोचते भी हों कि आपसे मिलेंगे तो फ्लावर्स वगैरह लेकर आएंगे आपकी तरफ, या कोई गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए बोलूँगी कि 14 फ़रवरी को आपकी तरफ कुछ आ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत हाई वैल्यू में देख रहा है। हो सकता है एक्शन ले ले ये इंसान, हालांकि इनको गिल्ट भी है अपने मन में, तो ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन ना ही करें, क्योंकि गिल्ट बहुत ज़्यादा है ना, तो गिल्ट आगे भी नहीं बढ़ने दे रहा है। अपनी फीलिंग को बार बार छुपाने के लिए ये इंसान एक पेंडुलम हो गया है, कभी हाँ कभी ना, ये इंसान का चल रहा है। कभी सोचता है आगे बढ़ा है, कभी सोचता है नहीं, फीलिंग को छुपाने में ही भलाई है, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी में अब एक्स बनकर रह गए हैं। इनका आपकी ज़िंदगी में ना कोई काम नहीं, आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी बन के रह गए हैं। तो इनके कॉल करने का, इनके मैसेज करने का आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, ऐसा भी ये इंसान सोचता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये थी आप आज की रीडिंग दोस्तों। रीडिंग कैसी रही मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो मेरा नंबर दे रखा है, आप कर सकते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ जाएगा, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आई लव यू, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।